अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप देख रहे हैं माह मुबारक के इस माह में रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी अब्दुल गफूर साजिद अलवरी साहब। आज हम बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के इस अशरा मगफ़िरत के हवाले से भी, और आगे जो अशरा अपना निजात आने वाला है उसमें जो एहतिकाफ अपना करेंगे अपना रोज़ेदार हजरात, उनके बारे में बात करते हैं। मुत्तकी जो है उनके बारे में हज़रत साहब आपको बताएंगे कि इनका कितना बड़ा अजर सवाब है, क्या मकाम है, क्या शान है मुत्तकी की। तो उस बारे में आज हज़रत साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब बताइएगा नाज़रीन को कि मुत्तकी जो हैं जो एहतिकाफ करते हैं उनकी क्या फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। भाई मोहम्मद फ़ारूक साहब, अशराए मगफिरत अपने आखिरी अय्याम के अंदर है और अशराए निजात शुरू होने वाला है। अशराए निजात के शुरू होने से कबल मोतक़िफ़ हज़रात रमज़ान शरीफ में अशराए निजात का एतकाफ़ करते हैं और एतकाफ़ की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी एतकाफ़ करता है उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एतकाफ़ करने वाले को एतकाफ़ के बदले में 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और फरमाया एतकाफ़ करने वाला हालांकि 10 दिन का एतकाफ़ करता है, लेकिन वो उसकी मानिंद है जिसने 40 दिन सरहद इस्लाम की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह। और सरहद इस्लाम की हिफाजत करने वाला मुजाहिद अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन शख्स है। लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसरन, चूँकि टाइम हमारे पास मुख्तसर होता है, मैं आपको आज एतकाफ़ की अक़साम बताने की कोशिश करूँगा कि एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म एतकाफ़ वाजिब है, दूसरी किस्म एतकाफ़ सुन्नत है, और तीसरी और आखिरी किस्म एतकाफ़ मुस्तहब या उसे एतकाफ़ नफिल भी आप कह सकते हैं। पहला जो एतकाफ़ वाजिब है वो है जो इंसान कोई नज़र मान ले कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा ये काम पूरा कर दिया तो मैं अल्लाह की रज़ा के वास्ते एतकाफ़ करूँगा। जब उसका काम पूरा हो जाए तो उस पर एतकाफ़ करना वाजिब हो जाता है, और एतकाफ़ वाजिब के अंदर भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे एतकाफ़ सुन्नत है, जिसे सुन्नत अलल किफ़ाया कहते हैं, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी हयात तय्यबा में एतकाफ़ फरमाया है। एक माह का एतकाफ़ भी किया है, 2 अशरे यानी 20 दिन का एतकाफ़ भी किया है, लेकिन आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा है जो आपने कभी भी तर्क नहीं किया।
इस एतकाफ के अंदर भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। बगैर रोज़े रखे बंदा कहे कि मैं एतकाफ कर लूँ तो एतकाफ नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरे मोहल्ले और बस्ती में से एक दो आदमियों ने एतकाफ कर लिया यानी आखिरी अशराए निजात का, तो सारी बस्ती से ये जो है बरीउल जुम्मा हो गई, जैसे कि नमाज जनाजे के बारे में। और अगर किसी ने भी ना किया तो फिर पूरी बस्ती गुनहगार होगी। आखिरी जो है, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी जो है यानी जिसे हम नफिल या मुस्तहब कह सकते हैं, उस एतकाफ का ना वक़्त मुअय्यन है, ना उसके लिए रोज़ा शरत है। उसके लिए आप जब भी मस्जिद में जाएं, यानी 5 वक़्त नमाज के लिए जाते हैं, तो आप मस्जिद में जाके एतकाफ की नियत कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको एतकाफ का अजर अता फरमाएगा। जी नाज़रीन, हज़रत साहब ने आपको बताया कि एतकाफ की जो कितनी किस्में हैं। अब जो ये एतकाफ हम करने जा रहे हैं, ये सुन्नत मौक़ूदा, ये रमज़ानुल मुबारक एतकाफ है। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह तफसील से हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। लेकिन अब चलते हैं, एक इशू है हमारे पास ना दोस्तों की तरफ से, जो ये माशरा है इसमें एक बिगाड़ है तलाक का। जो औरत को तलाक हो जाती है, मर्द तलाक दे देता है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वजह क्या बनता है कि तलाक होती क्यों है। तो इस्लाम की रूह में, कुरान हदीस की रूह से और दुनियावी जो है ये तो गिर्द जब देखा जा रहा है, करंट इशू हैं जो इनके हवाले से हर तरीके से ना नज़र दौड़ाते हैं हम। तो हम हज़रत साहब से पूछते हैं इस बारे में, हज़रत साहब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और दुनिया जो ये क्या कर रही है। तो हज़रत साहब तलाक के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्यों होती है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। भाई मोहम्मद फारूक साहब, आपने बड़ा अहम मसला जो है ज़हर बहस लाए हैं आप कि तलाक। अल्लाह पाक हर मुसलमान की बहन बेटी की इज्जत को महफूज रखे और ऐसी नौबत ना आए। नंबर 1 तो बात अमूमी तौर पे ये है कि दीन से दूरी क्या है कि जो मकाम दीन ने शोहर और बीवी को और इस बीवी के जो सास ससुर है उनको जो मकाम दिया है, हमने उस मकाम को नहीं पहचाना। दूसरे नंबर पे बेअसूलियाँ, यानी जो असूल और जो चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती थी, हमने उनको तोड़ दिया है। हमने एक दूसरे के वक़ार को, उसके मकाम को ख़त्म कर दिया है। मिसाल के तौर पे कि एक हमारा भाई, उसकी बेटी को तलाक हो रही है और हम खुद जाके उनको दूसरे रिश्ते की पेशकश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेअसूली है। इससे तलाक देने वालों को जुर्रत बढ़ती है और दूसरे जो लड़के देखने वाले हैं वो भी सोचते हैं यार उसने तलाक दी, उसका हो गया, तू देगा तो तेरा भी हो जाएगा। एक बात ये। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जब दूसरे घर के अंदर मुंतकिल किया, चूंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जो उसके सास ससुर हैं, कहने के लिए वो सास ससुर हैं, उनका मकाम इसी तरह है जैसे इसके लिए इसके माँ बाप का घर में मकाम था। अगर ये जाने वाली बेटी अपने सास ससुर को अपना माँ बाप का दर्जा देगी और उसके घर के अंदर जो फर्द रहने वाले हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े, उनको असूली तौर पे उस नज़र से देखेगी जैसे वो अपने घर में अपने बहन भाइयों को देखती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक नंबर। दूसरे नंबर पे जो सास ससुर और घर वाले हैं, वो इसको अपनी बेटी वाला मकाम,
अपनी बहन वाला मकान देंगे तो कभी भी, यानी हमें अपने घर के माहौल को बेहतर करना पड़ेगा, अपने घर के अंदर खुशहाली लानी पड़ेगी, अपने घर के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। जो हमारे घर के अंदर नफरतें हैं, जो हमारे घर के अंदर नाइत्तेफाकियां हैं, जो हसद और बुग़्ज़ की आग एक भरी हुई है कि जो है सास बहू से हसद कर रही है और ये बहू अपनी सास से हसद कर रही है, दौरानी जेठानियां आपस में एक दूसरी से हसद कर रही हैं, ये सबसे बड़ी हसद की आग है जिसने घरों को जला के राख कर दिया। जी नाज़रीन, हज़रत साहब ने आपको बताया कि तलाक की वजह क्या बनती है। ये घरेलू नाइत्तेफाकी है, नाचाकियाँ हैं, और ये कब पैदा होते हैं? जब घर में रिज़्क़ की तंगी पैदा होती है, ये मामले उसी वक्त बनते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं हज़रत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत साहब, ये घर के जो घरेलू नाचाकियाँ परेशानियाँ हैं, इसके लिए कोई अमल बताएं और कशादी रिज़्क़ के लिए कुछ अमल दोस्तों को बताएं कि वो अमल करें और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे, उनको कोई नौकरियाँ मिल जाए, घर पे कोई ऐसा कारोबार कर सकें जिसमें उनको फ़ायदा हो सके। तो हज़रत साहब की तरफ चलते हैं। हज़रत साहब अस्सलाम। भाई मोहम्मद फ़ारूक साहब, इंशाअल्लाह ताला ये आपके भी और हमारे भी तजर्बे की बात है। अगर रिज़्क़ में कुशादगी होगी, घर में खुशहाली होगी, तो झगड़े जन्म नहीं लेंगे। असल झगड़े जो जन्म लेते उनकी वजूहात ही घर की माशी जो तंगी है वो होती है कि तो कुशादगी रिज़्क़ के लिए इंसान दुनियावी कारोबार भी करता है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुशादगी रिज़्क़ के बड़े बेहतरीन अमल बताए हैं। अगर हम उन पे अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे घर में रिज़्क़ में अल्लाह पाक खुशहाली अता कर देगा और गम और परेशानियां और झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत सुहैल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए। उसने तंगी रिज़्क़ और घर की जो है नाइत्तेफाकी के मामलात का जिक्र किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ तू 3 काम कर लिया कर, तेरे घर में रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी और तेरे घर में झगड़ा नहीं होगा, अल्लाह ताला हमेशा की खुशहालियाँ अता कर देगा। नंबर 1, जब भी तू घर में दाखिल हो तो सलाम बुलाया कर, घर में कोई हो या ना हो, घर में दाखिल होते हुए सलाम बुलाया कर। नंबर 2, मेरी ज़ात पे दरूद शरीफ पढ़ा कर, जो भी दरूद आता हो, 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा कर। आखिर में तीसरा फरमाया 1 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ा कर। ये 3 अमल तू कर ले, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुझे गारंटी देता हूँ, कभी तेरे घर में न रिज़्क़ में तंगी आएगी, न तेरे घर में झगड़े जन्म लेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल को जब उसने इख्तियार किया तो इसी हदीस के आखिर में लिखा है कि अल्लाह ने इतनी बरकत की कि उसके हमसाए और उसके अजीज़ व कारम मिलने वाले उनके रिज़्क़ में भी अल्लाह ने उसके अमल की वजह से कुशादगी अता की। नाज़रीन, हज़रत साहब ने आपको एक अमल बताया, बहुत ही प्यारा अमल है और मुजर्रब है। ये मैंने खुद ने किया है और मुझे 10-12 साल से मैंने हदीस पढ़ी तो उस वक़्त से मैं कर रहा हूँ। हकीकत ऐसा ही है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसी परेशानी नहीं आई रिज़्क़ के मामले में। अल्लाह ताला गैबी मदद करता रहता है और हर मामला इस तरह चलते हैं, पता भी नहीं चलता। और आप ये इंशाअल्लाह करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। और ऐसे ही अमल इंशाअल्लाह हम बताते रहेंगे आपको। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिएगा और कल हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें फिर आपको कोई अमल बताएंगे। इसी तरह आपका कोई सवाल है आप वो हमसे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, किसी बारे में पूछना हो तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताया जाएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है न्यू न्यूज़ के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मुस्तफीद होते रहें। अस्सलाम वालेकुम।